सादर जय जिनेन्द्र, जय पन परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हम विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, उस हमारे परम हितैषी निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ अपने प्रभु से, अपने परम गुरुवर से और देवलोक में विराजमान हमारे सृष्टि के सभी जीवों के परम माता पिता परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का वो रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बनकर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक कर सके। इसी भावना से बंधुओं, आज का विषय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि मैं जिस भी विषय पे कुछ बात करता हूं या अपने विश्व मानव परिवार को जो बातें बताता हूं, वो मुझे अंतः प्रेरणा से ज्ञात होती है। मैं न तो कोई साहित्यों का अध्ययन करता हूं, न धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता हूं, न ही मैं कोई धर्म गुरु हूं। मैं एक साधारण ग्रस्त जीवन वाला एक साधारण इंसान हूं। बस इतना मेरे ऊपर प्रभु की कृपा है कि मैं प्रभु का साधक हूं, कल की साधक, और प्रभु की कृपा मुझ पर बरसती है तो मुझे हृदय में प्रभु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। वही ज्ञान मैं अपने विश्व मानव परिवार के सामने रखता हूं, ताकि हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सके। तो आज का हमारा विषय है युग परिवर्तन कर्म भूमि पर मानव जगत के कर्मों के अनुसार होते हैं। युग परिवर्तन कर्म भूमि पर मानव जगत के कर्मों के अनुसार होते हैं, और मानव जगत के लोग ही कर्म भूमि पर युग परिवर्तन को रोक सकते हैं। ये आज का विषय है। युग परिवर्तन होते क्यों हैं? ये सवाल मेरे हृदय में प्रकट हुआ कि काश ये कलयुग नहीं आता, काश हमारी कर्म भूमि पर सतयुग होता, काश हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग होती, काश
कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप होता। तो उस तरह का चिंतन जब हृदय में मेरे प्रकट होता है तो मैंने प्रभु से सवाल किया कि हे प्रभु, कर्म भूमि पर कलयुग आता क्यों है, युग परिवर्तन होते क्यों हैं, क्या इन्हें नहीं रोका जा सकता? तो मुझे अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुआ कि युग परिवर्तन को, कर्म भूमि पर होने वाले युग परिवर्तन को ना तो ईश्वर रोक सकता है और ना ही देवी देवता रोक सकते हैं, ना ही हमारे परम गुरुवर रोक सकते हैं और ना ही सुंदर सृष्टि के रचयिता हमारे परम माता पिता परमात्मा रोक सकते हैं और ना ही प्रकृति रोक सकती है। इस युग परिवर्तन को सिर्फ और सिर्फ मानव जगत के लोग रोक सकते हैं। तो हमें इस बात को बड़ी गहराई से समझने की जरूरत है कि प्रभु ने दुनिया बनाई क्यों। कहते हैं ना, एक कोई फिल्मी गाना है कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। सवाल हर कोई पूछता कि ये दुनिया बनाई क्यों, हे भगवान मेरे को इस दुनिया में भेजा क्यों। तो दुनिया बंधुओं बनाई नहीं गई है, प्रभु ने दुनिया बनाई नहीं है, दुनिया बन गई है। हमने पहले भी बताया कि मन एक भयंकर देवता है और अरबों वर्ष पहले जब कहीं कुछ भी नहीं था, शून्य था, ज्ञान और विज्ञान दोनों के अनुसार, तो प्रभु के हृदय में भाव प्रकट हुए, एको अहम बहुश्याम, ऐसा हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बताता है। तो उनकी इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं के सगुण स्वरूप का प्राकट्य हो गया। परम सत्य है निर्गुण परम ब्रह्म, जो प्रकट हुआ सगुण स्वरूप, अर्धनारीश्वर स्वरूप, वो सत असत है। उसे परम सत्य नहीं कह सकते क्योंकि वो प्राकट्य हुआ है, वापस लीन हो सकता है, विलीन हो सकता है, मिट सकता है, इसलिए उसे परम सत्य नहीं कहा जा सकता। तो उसमें वो सत असत है। और उसी सगुण पर ब्रह्म के निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई, जिसमें मानव सगुण परमात्मा परब्रह्म का, मानव सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसका जीवन कर्म प्रधान है। अब यहां यह सवाल आया कि मानव का जीवन कर्म प्रधान है क्यों, प्रभु ने मानव के जीवन को कर्म प्रधान बनाया क्यों। हमारी कर्म भूमि पर, हमारी सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव भ्रमण करते हैं। किसी का तो मानव के अलावा कर्म प्रधान जीव नहीं है, तो फिर मानव का कर्म प्रधान क्यों है। तो मानव का जीवन कर्म प्रधान इसलिए है कि मानव सिर्फ मानव नहीं है, कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। मानव का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, सृष्टि के सभी जीवात्माओं का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, और ना ही दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म का अलग से अस्तित्व है, और न ही देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म का अलग से अस्तित्व है। यह सारा तंत्र एक बना हुआ है। क्यों कि निर्गुण परम ब्रह्म से सगुण पर ब्रह्म का प्राकट्य हुआ, और सगुण पर ब्रह्म से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर अनेक प्रकार के जीवात्माओं के साथ में मानव की उत्पत्ति हुई। तो मानव सगुण पर ब्रह्म
परमात्मा सगुण परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसका जीवन कर्म प्रदान इसलिए है कि वो साक्षात कर्म भूमि पर मानव है, तो निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है, लेकिन साक्षात सगुण पर ब्रह्म का रूप है कर्म भूमि पर। परमात्मा कहते हैं मानव परमात्मा स्वरूप है। जहां आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं, ईश्वर और प्रभु परमेश्वर का मतलब होता है स्वामी। वो निर्गुण परम ब्रह्म के लिए लगाते हैं, जिन्हें अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड बोलते हैं। और परम पिता परमात्मा, जहां पिता शब्द आ रहा है, वो पिता शब्द निर्गुण परम ब्रह्म के लिए कभी नहीं लग सकता। वो निष्कलंक निराकार है, वो अजन्मा है, उसकी कोई संतान नहीं है और ना ही वो किसी की संतान है। तो ये बात बड़ी ध्यान से सुन लेना कि परमात्मा शब्द सगुण पर ब्रह्म के लिए लगता है और प्रभु शब्द निर्गुण परम ब्रह्म के लिए हम लगाते हैं कल की ज्ञान सागर के अनुसार। वैसे हम दिव्य महाशक्ति और देविक महाशक्ति, सगुण पर ब्रह्म को हमने देविक महाशक्ति बताया है और निर्गुण परम ब्रह्म को दिव्य महाशक्ति बताया है, जो निरंजन निराकार है, अजन्मा है। और सगुण पर ब्रह्म भी, वो भी है निराकार है, वो भी अपने आप में परम सत्य है, लेकिन सत असत है। वो क्यों है? क्योंकि उसके द्वारा सुंदर सृष्टि की रचना की गई है। वो शिवलिंग के रूप में जो विद्यमान है अर्धनारीश्वर के स्वरूप में, वो उसमें परम सत्य है। और जब एक से दो हुए नर और नारी और सुंदर सृष्टि की रचना की, तो यहां पर जो संसारी जीव हैं, जितने भी कर्म भूमि पर जितने भी जीव हैं, ये सब मायावी रूप है, ये सत्य नहीं है, असत्य है, माया है। कहते हैं ना, प्रकट भई प्रभु से माया। अगर ये महामाया प्रभु से प्रकट नहीं भई होती तो आज हम कोई भी नहीं होते हैं। ब्रह्मांड वैसा ही होता है, वो शून्य टाइप, एक जीरो के बराबर। लेकिन आज विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है और मानव एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है। लेकिन यहां पर हमें ज्ञान की जरूरत है। हम ईश्वर के सत्य स्वरूप को जाने, हम देविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा के सत्य स्वरूप को जाने, हम अवतार के सत्य स्वरूप को जाने और हम अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को जाने, तब हमारा कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। क्यों कि कर्म भूमि पर मानव मात्र को, कल की ज्ञान सागर आपको बार बार बताता है इस बात के बारे में कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, इन तीन बातों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगर इन तीन बातों का ज्ञान मानव ने ग्रहण कर लिया तो वो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेगा, वो सृष्टि की महामाया पर विजय प्राप्त कर लेगा और परमात्मा स्वरूप बन जाएगा, महामानव बन जाएगा। तो मैं बता रहा था आपको आज के विषय के अनुसार युग परिवर्तन। तो हमारी कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष हो गया, हमने आपको कई बार बताया इस बारे में और मैं ज्ञान और विज्ञान के अनुसार बताता हूं। उसके बाद में वर्तमान मानव जाति का कर्म भूमि पर जन्म होकर लाखों वर्ष बीत गए, 2.5 लाख या 3 लाख हजार वर्ष ऐसा बताते हैं। नेट के माध्यम से हम देखें उसको, तो जब हमारा जन्म होकर लाखों वर्ष बीत गए और हमारा कैलेंडर आज भी मात्र 2025 की गणना कर रहा है और फिर से हमें महाविनाश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो ये बार बार महाविनाश होता क्यों है, बार बार कलयुग आता क्यों है, ये सवाल मैंने प्रभु से किए थे कि आप बार बार बना के दुनिया को डिलीट मार देते हो, बना के दुनिया को डिलीट मार देते हो, क्या मिलता है यूं? तो बोले कि हम डिलीट नहीं मारते हैं, ये मानव जगत के कर्मों के अनुसार स्वतः ही डिलीट हो जाती है। मतलब पाप कर्मों के अनुसार जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ जाता है, कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ जाता है और मानव मात्र को हम जब ज्ञान भी प्रदान करते हैं और वो ज्ञान ग्रहण नहीं करते तो अंत उसका अकाल मौत और डिलीट होता है और उसके बाद में पुनः नई सृष्टि का सृजन होता है। आज तक यही होता आया है, इसीलिए हमारा कैलेंडर 2025 वर्ष की गणना कर रहा है, वरना हम आज लाखों नहीं अरबों वर्ष की भी गणना कर रहे होते हैं। अब हमें थोड़ी पता है कि हमसे पहले कितनी प्रजातियां मानव की
इस कर्म भूमि पर आई और गई। पहले हो सकता है आज से भी ज्यादा कहीं अच्छे विकास हुए होंगे, आज से भी ज्यादा कहीं प्रोग्रेस हुई होगी। तो आज हमने थोड़ा बहुत कुछ भी विकास किया है, हम अंतरिक्ष तक पहुंच रहे हैं, हम मंगल तक पहुंच रहे हैं, और इतने में हम लोग मिटने की तैयारी कर रहे हैं। विश्व युद्ध की संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है, महामारी हमारी नजरों के सामने है, कभी भी आ सकती है। कोरोना अभी आके गया है, भूकंप कभी भी आ सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती है। तो मानव का नामो निशान मिटने में कोई समय नहीं लगेगा। लेकिन बंधुओं, ज्ञात रखना, कर्म भूमि पर विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है। कुछ पल में सब कुछ मिट जाता है। तो इसे बचा कौन सकता है? मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे ज्ञान प्रदान करो, महाविनाश को रोको। मैं अपने विश्व मानव परिवार को समझाता हूं, मैं उन्हें सदमार्ग पर चलने का ज्ञान दूंगा। आप मुझे ज्ञान दो कि कैसे इस दुनिया को हम अजर अमर अविनाशी बना सकें, कैसे हम अविनाशी स्वर्ग बना सकें, कैसे हम अपनी कर्म भूमि को सतलोक बना सकें, वो ज्ञान मुझे प्रदान करो। बार बार आप क्यों जीवों को तकलीफ देते हो? ऐसे मैं भोलेपन में परमात्मा से सवाल करता था। उससे मेरे धीरे धीरे हृदय में ज्ञान का प्राकट्य हुआ। तो युग परिवर्तन होते क्यों है, आज का विषय। सतयुग में धर्म की प्रभावना की आवश्यकता नहीं होती है। समझना बात को, ये अंतर प्रेरणा से ज्ञात हुआ, वो बता रहा हूं, जो प्रभु से मैंने साधना की और मुझे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई कि एक सतयुगी जब दुनिया होती है, उस समय सतयुगी दुनिया में धर्म की प्रभावना की जरूरत नहीं होती। क्यों? कि सतयुगी दुनिया में ये तन तो धारण किए रहते हैं मानव, लेकिन होते सबके सब आत्मस्वरूप हैं, जीते सबके सब आत्मस्वरूपता में है, और किसके भी आपसी रिश्ते नहीं होते, बस एक ही रिश्ता होता है समभाव का। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा का अंश हूं, और सामने भी मेरा ही रूप है या मैं उसके समान हूं। क्यों? कि कर्म भूमि पर सभी मनुष्य और देवलोक के सभी देवी देवता और सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा एक ही सगुण परब्रह्म के अनेक मायावी रूप हैं। ये बात नोट कर लेना, अलग से कोई किसी का अस्तित्व नहीं है। ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए या मानव को बनाने के लिए जीव को कितना तप करना पड़ा है, कितनी योनियां भुगतनी पड़ी है, तब तो जाके मानव का प्राकट्य हुआ है। आप विज्ञान में भी इस बात को जान सकते हो कि धीरे 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 किस तरह से छोटे जीवों की उत्पत्ति हुई और उसके बाद में कैसे वन मानुष से मानव बना। ऐसा हमारा साइंस भी बताता है, विज्ञान की भी बातें कुछ इसी तरह की है। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता इस बारे में है कि कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रधान है, और ये बिल्कुल परम सत्य है। तो कर्मों के अनुसार, अब हम सतयुग की बात कर रहे हैं, तो सतयुग में तो किसी प्रकार की धर्म की प्रभावना करने की जरूरत नहीं होती है। तो जब सतयुग में एक पाया धर्म का गिर जाता है, समझना बात को, ये जो अंतर प्रेरणा से क्या हुआ है वो मैं क्लियर बता रहा हूं कि सतयुग में एक पाया जब धर्म का गिर जाता है तो त्रेता आ जाता है, और त्रेता में 3 पाये धर्म के होते हैं और एक पाया गिर जाता है। तो यानी 25% लोग क्या हो गए? पाप कर्म के वाले। 75% सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी हैं, आत्मस्वरूप है। लेकिन कुछ लोग ये भौतिक शरीर के बनकर मोह माया में गिर चुके होते हैं। तो ये त्रेता युग चलता है। जब त्रेता युग में कुछ त्राही त्राही मचती है और 50% लोग, यानी तकरीबन 75% तो अच्छे हैं और 25% तामसिक प्रवृत्ति के पाप कर्म करने वाले थे, अज्ञानतावश भौतिक शरीर के बन के जी रहे थे, तो वहां पे वो संख्या बढ़ जाती है। तो क्या हो जाता है? 50% लोग तामसिक प्रवृत्ति के पाप कर्म करने वाले और 50% लोग क्या हो जाते हैं? सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी। उस समय त्रेता में कर्मयोगी
राम का प्राकट्य होता है और राम कर्म करने का ज्ञान संपूर्ण मानव जगत के लोगों को देते हैं अपने जीवन के आधार पर। लेकिन ज्ञान देने के बावजूद भी मानव जगत के लोगों ने ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। द्वापर आ गया। अगर वो 50% लोग ज्ञान को ग्रहण करके और उन 50% लोगों की तरह सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाते तो फिर से सतयुग आ जाता। नीचे नहीं गिरते, ऊपर उठते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उसके बाद भी द्वापर में जब 50% लोग पाप कर्म करने वाले हैं, माया में केंद्रित होकर कर्म करने वाले हैं, ये शरीर के लिए जीने वाले हैं, शरीर को सत्य स्वरूप मानने वाले हैं, तो इस तरह की विडंबनाएं जब 50% लोगों में हृदय में पैदा हो जाती है और 50% लोग तब भी सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी हैं, और जब द्वापर चल रहा होता है और ये संख्या बढ़कर 75% हो जाती है, यानी सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी लोग कितने बचते हैं? सिर्फ 25%। 25% लोग अच्छे हैं, लेकिन 75% लोगों की कर्म की नीतियां बदल जाती है। तो 75 और 25 का फार्मूला हो गया। वहां कृष्ण भगवान फिर से गीता के माध्यम से इतना बेहतरीन ज्ञान देते हैं, उसके बावजूद भी द्वापर से हम लोग कलयुग में गिर जाते हैं। अगर ज्ञान ग्रहण करके और उस समय में जो कर्मयोगी थे कर्म भूमि पर, वो 75% लोग 25% लोगों जैसे बन जाते हैं और 100% वापस सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी हो जाते हैं, तो सीधा सतयुग आ जाता। सीधा त्रेता में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। या 75% होते तो एक बार त्रेता भी आ जाता है, लेकिन वो संख्या बढ़ी नहीं, घटी। अब जब संख्या घटेगी तो गिरोगे ना। क्यों? कि पाप बढ़ रहा है, पाप बढ़ेगा तो मानव गिरेगा उसमें। हम गलत रास्ते जाएंगे तो क्या होगा? सफलता नहीं मिलेगी ना। तो जब 75% लोग पाप कर्म करने वाले हैं, ये भौतिक शरीर के बनकर जीने वाले, तामसिक प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं, 25% लोग अच्छे हैं, तो कलयुग की शुरुआत हो जाती है। अब कितने बचे? 25%। 75% तो लोग अपने शरीर के लिए जीने लग जाते हैं। अब जब कलयुग चलते 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 हजारों साल बीत जाते हैं, ठीक है ना। अब यहां मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब्जेक्ट बताने के बाद में, कि कलयुग में 75% लोग भौतिक शरीर के बनकर शरीर के लिए कर्म करते हैं अज्ञानतावश, और कर्म भूमि पर पाप कर्म करते हैं और त्रासदियां उठाते रहते हैं। लेकिन 25% लोग अच्छे होते हैं। लेकिन युगा अनुसार धीरे 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 उन 75% लोगों का प्रभाव 25% लोगों पर पड़ने लगता है। तब क्या होता है कि उनमें से और 15% लोग तामसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, पाप कर्म करने लगते हैं, शरीर के लिए जीने लगते हैं। तो कितना हो गया? 90%। अब जब 90% लोग ये भौतिक शरीर के बनकर जीने लग जाते हैं और सिर्फ 10% लोग बचते हैं, कितने? सत्कर्मी लोग। आज की पूरी दुनिया में एक 10% लोग हैं जिनके खातिर यह धरती सलामत है। तो ऐसे में परमात्मा, यानी हमेशा यह याद रखना कि त्रेता के अंत में ईश्वर धर्म की प्रभावना करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। फिर द्वापर के अंत में धर्म की स्थापना और प्रभावना होती है, और फिर कलयुग के अंत में होती है कि हम कलयुग से वापस सतयुगी तरफ जाएं, सतयुगी दुनिया का हम सृजन करें। तो भगवान ने कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए एक बार फिर से, जैसे राम आए थे, कृष्ण आए थे कर्मयोगी, तो वो स्वयं कल की ज्ञान सागर के रूप में मानव तन को धारण नहीं किया है, घट घट में प्रकट हो गए संपूर्ण मानव जगत के लोगों में। और आज संपूर्ण मानव जगत के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए आपस में ज्ञान बांट रहे हैं। यह हो गया कल की अवतार। कल की अवतार का मतलब कलयुग को सतयुग में परिणित करने वाला, काल का नाश करने वाला।
कल की अवतार का मतलब क्या हो गया? कल की, काल का हमेशा के लिए नाश करने वाला, ये कल की, जो काल को मिटा देगा, वो कल की का मतलब कल की ज्ञान सागर। वो ज्ञान एक ऐसा ज्ञान कि संपूर्ण मानव जगत के लोग अपने सत्य स्वरूप को जानकर, वो ज्ञान आज तक अरबों वर्षों में नहीं उतरा। अगर पहले उतरा होता ये ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, तो फिर आज लाखों वर्षों की गणना हो रही होती। तो एक एक साधक की जो साधना होती है ना, प्रभु उसी के अनुसार ज्ञान देते हैं। साधक की साधना पर डिपेंड करता है। आप जैसे सवाल प्रभु से करोगे ऐसे ही जवाब आपके हृदय में मिलेंगे। वो निराकार है, बोल के ज्ञान नहीं देते, आपके हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। आप ही सवाल कर रहे हो, आप ही को जवाब मिलेगा। तो इसी तरह से परमात्मा प्रभु कहते हैं कि वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला कलयुग को सतयुग में परिणित करने का है। कर्म भूमि पर 90% पाप का गड़ा भर चुका है। हमारी धरती पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। कर्म भूमि पर कभी भी महाविनाश होकर मानव जाति का एक बार फिर से नामो निशान मिट सकता है। और उसके बाद फिर परमात्मा को एक बार, हमारे परम माता पिता परमात्मा को नवीन सृष्टि का सृजन करना पड़ सकता है। तो ये कल की ज्ञान सागर भी वही कार्य कर रहा है जो कर्मयोगी राम ने किए थे, जो कर्मयोगी श्री कृष्ण ने किए थे माध्यम बनकर। और यही कार्य परमात्मा कल की ज्ञान सागर के माध्यम से करवा रहे हैं। परमात्मा मानव को देता क्या है? एक बात, यहां एक बहुत बड़ा सवाल है, ये समझने की बात है। कल की ज्ञान सागर के अनुसार ईश्वर मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किससे निर्धारित कर्म नहीं करा सकता, हाथ पकड़ के किसको चला नहीं सकता। मानव जीवन कर्म प्रधान है और कर्म करने के ज्ञान के अलावा, आत्मशक्ति के अलावा परमात्मा, प्रभु परमेश्वर, परम गुरुवर मानव को कुछ भी नहीं दे सकते। प्रकृति और परमात्मा, हमारे परम माता पिता परमात्मा, वो जरूर अन्य जीवों को भोजन और पानी देते हैं प्राकृतिक तौर पर, और मानव को भोजन पानी के लिए कर्म करना पड़ता है। लेकिन उसके बदले में मानव को अनेक प्रकार के पकवान, अनेक प्रकार की खाने पीने की चीजें, जुबा का स्वाद, बोलने की शक्ति, बहुत कुछ अर्पण किया है। तो इसलिए मानव जीवन कर्म प्रधान है। तो अब हमारा कहने का मतलब यह कि युग परिवर्तन होते क्यों है? तो युग परिवर्तन मानव जगत के लोगों के कर्मों के अनुसार होते हैं। अब आज का वक्त है कि अब भी ये कल की ज्ञान सागर से ज्ञान को ग्रहण कर हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में, विराट आत्मस्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बन जाए, तो कल सतयुगी दुनिया की स्थापना हो जाएगी। कल सतयुगी दुनिया की शुरुआत हो जाएगी। कलयुग का नाश हो जाएगा हमेशा के लिए। कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। बस एक कदम पीछे हटना नहीं, फिर उसी स्वरूप में जीना। हटे तो क्या हुआ, पहले भी था सतयुग, लेकिन सतयुग में कुछ लोगों की मानसिकता मायावी हो गई, संसारी हो गई। तो जो शाश्वत सुख, मोक्ष रूपी शाश्वत सुख जो प्राप्त होता था आत्मा को, उससे वो वंचित हो गया सब। अब ये भौतिक सुख हम देख रहे हैं, संसारी भौतिक सुख नश्वर है। क्यों? कि लालसा बढ़ती रहती है इसमें, और एक पल में सब कुछ छूट जाता है, कोई पता नहीं है। क्यों? कि ये मानव तन जब हमारा अपना नहीं है, तो हम किसी चीज के या किसी घर परिवार के या कभी किसी इंसान के स्वामी कैसे बन सकते हैं? आज बहुत सारे लोग हैं, देश विदेश की सीमाएं डालकर विकसित और विकासशील देश आपस में लड़ रहे हैं, दुनिया भर के हथियार बना लिए हैं, ज्ञान और विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो नतीजा तो वही आएगा कि खुद ही अपने आप में मिट जाएंगे। मंगल पर जाने से पहले मिट्टी में मिल जाएंगे। क्यों? कि विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। तो प्रभु का कहना है कि संपूर्ण मानव जगत के लोग कर्म भूमि पर युग परिवर्तन को रोक सकते हैं सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर। बंधुओं, हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमें चिंतन करना चाहिए।
अवतारी महापुरुषों के बारे में और युग के बारे में। हम जिन्हें अवतारी महापुरुष कहते हैं वो हम जैसे मानव हैं, उनका कर्म भूमि पर जन्म जैसे हमारा हुआ है वैसे ही उनका भी होता है, लेकिन मानव कर्म भूमि पर जन्म से नहीं, अपने सत्कर्मों से निष्काम कर्म योगी बनकर महान बन जाता है। परमात्मा का ज्ञान जब उसको मिल जाता है, उसके हृदय में जब परमात्मा का ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो ऐसे भव्य महापुरुषों को, जिनकी भव्य आत्माओं को हम लोग प्रभु के पुत्र, अवतार, पैगंबर, तीर्थंकर मान लेते हैं। तो इसी प्रकार हमें चिंतन करना चाहिए कि हमारे कई लोग ऐसी मान्यताएं रखते हैं, ऐसा बताते हैं भाई कि कलयुग में, अभी कलयुग तो बहुत लंबा बाकी है, बहुत साल कलयुग के बाकी है, अभी तो बहुत लंबा समय बाकी है, और दूसरे युगों के बारे में भी काफी लाखों वर्ष की गिनती बताते हैं कि ये युग इतने लाख साल का होता है, ये इतने लाख साल का होता है। कैसे हो सकता है? ये चिंतन करने का विषय है। क्यों कि कल की ज्ञान सागर कहता है कि कर्म भूमि पर युग परिवर्तन मानव जगत के लोगों के कर्मों के अनुसार होते हैं, एक पल के लिए भी कोई निश्चित समय नहीं होता। अगर आज कर्म भूमि पर सबके सब लोग, सभी कर्मयोगी, सत्कर्मी, निष्काम कर्मयोगी बन जाए तो अभी इसी पर सतयुग स्थापित हो जाएगा, कलयुग खत्म हो जाएगा। कहां बाकी रहा? किसके हाथ में है? मानव के हाथ में। किसके हाथ में है? कर्म भूमि पर कर्मयोगियों के हाथ में। ये चिंतन करो कि त्रेता में हमारे कर्मयोगी श्री राम हुए, ठीक है, उनके 5-6 हजार साल बाद द्वापर में कर्मयोगी श्री कृष्ण हुए, और उसके बाद अभी हमारा ये कलयुग चल रहा है, और कल की ज्ञान सागर के माध्यम से और अनेक भव्य आत्माओं के माध्यम से कर्म भूमि पर एक हाथ से नहीं, अनेक हाथ से धर्म की प्रभावना हो रही है कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए। प्रभु द्वारा ज्ञान की बरसात हो रही है, और यह वक्त है, या तो कलयुग सतयुग में परिणित हो जाएगा, नहीं तो कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा, और एक बार फिर से सृष्टि का नवीन सृजन हो जाएगा। तो कितने साल लगे? यानी कर्मयोगी श्री राम त्रेता के आखिर में हुए थे, कृष्ण द्वापर के आखिर में हुए थे, और उसके बाद में अभी हम कलयुग देख रहे हैं। तो तकरीबन 10,000 वर्ष का टाइम पकड़ लो, 12,000 वर्ष का टाइम पकड़ लो, तो 10 से 12,000 वर्ष में हमने 3 युग देख लिए। त्रेता देख लिया, त्रेता के हमारे गुरु हैं राम, जो हमको ज्ञान दिया, हम आज राम की पूजा कर रहे हैं। और त्रेता के बाद में द्वापर के श्री कृष्ण, जिन्होंने कर्म के बारे में हमें बड़े विस्तार से ज्ञान दिया, कर्म करने का ज्ञान दिया। और कलयुग में यह धर्म की प्रभावना हो रही है, और महाविनाश हमारे नजरों के सामने आ रहा है, दिख रहा है हमको। तो फिर हम कैसे माने कि कोई युग लाखों वर्ष का होता है यूं? क्योंकि वैसे भी भगवान श्री राम, कर्मयोगी राम, इस कर्म भूमि पर जन्म लिए, और उसके बाद द्वापर में हमारे श्री कृष्ण आए, और ये कलयुग का समय चल रहा, तो ये तो 12,000 साल के अंदर ही तो 3 युग परिवर्तन हो गए। तो हमें जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार से करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप युगानुसार अपनी धार्मिक सोच को बदलें, सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनकर इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। बंधुओं, मैं समय समय पर
यूट्यूब के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप तक प्रभु द्वारा दिया गया ज्ञान पहुंचाने का प्रयास करता हूं मैं। तो आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप कल्कि ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करावें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें और अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार तक परमात्मा के संदेश पहुंचाएं, ताकि हमारी कर्म भूमि पर जल्दी से जल्दी अति शीघ्र ईश्वरीय ज्ञान की प्रभावना हो जाए और हमारी कर्म भूमि महाविनाश से बचकर अविनाशी स्वर्ग बन सके। इसी भावना के साथ बंधुओं, सुखी रहे सब जीव जगत के वृष्टि समय पर हुआ करे। मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।